उसमें एक कड़वी सच्चाई लिख दी है। उसमें जो बात लिखी है कि उन्होंने देखा नहीं आँखों का समंदर होना। तो अभी आँखों का समंदर होना शायद देखा नहीं है और गरीबों की आह इनको लगी नहीं है। लेकिन गरीबों की आह लगनी और आँखों का समंदर होना इस बात का पुख्ता सबूत है कि कोई भी सरकार हो, चाहे जो निरंकुश शासन हो, बड़े-बड़े हिटलर शाही जैसे शासन खत्म हो गए, गरीबों की हाय के सामने। तो ये जो उत्तर प्रदेश के अंदर आज चल रहा है, जो माहौल बना दिया जा रहा है, चारों तरफ गरीबों की आँखों में आँसू हैं, गरीबों की थाली में खाना होना चाहिए, लेकिन गरीबों की आँखों की जो प्यालियाँ हैं, उनके अंदर आँसू भरे हुए हैं, उनके होठों पर सिसकियाँ हैं, उनके चेहरों पर नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर पोस्टर पॉलिटिक्स ने जोर पकड़ लिया है। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के सामने एक ऐसा पोस्टर लगाया गया है जो सरकार और विपक्ष के बीच की विचारधारा के फर्क को दिखाने का दावा करता है। इस पोस्टर में दो तस्वीरें हैं। एक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को भक्षक बताया गया है और दूसरे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को रक्षक के रूप में पेश किया गया है। पोस्टर के शीर्षक पर लिखा है कि फर्क साफ है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना भक्षक। पोस्टर में जो पहली तस्वीर है उसमें अंबेडकर नगर में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान एक बच्ची की फोटो है जो जलते छप्पर के बीच से अपनी स्कूल बैग को सीने से लगाकर भागती नजर आ रही है। यह फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है और बच्ची का नाम अनन्या यादव बताया जा रहा है। दूसरी तस्वीर में अखिलेश यादव उस बच्ची को स्कूल बैग देते नजर आ रहे हैं। पोस्टर पर लिखा गया है कि अखिलेश यादव ने बच्ची अनन्या को लखनऊ बुलाकर उसे 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है और उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई का खर्चा उठाने का वादा किया है। यह पोस्टर अमेठी से सपा कार्यकर्ता जयसिंह प्रताप यादव ने लगवाया है। पोस्टर का उद्देश्य योगी सरकार की कार्यशैली की आलोचना और सपा की जनहितैषी छवि को पेश करना बताया जा रहा है। शादाब रिजवी, चुनाव से पहले अभी काफ़ी दिन बचे हुए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बड़ी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं और एक भी मौका ऐसा नहीं छोड़ते कि अगर कोई हल्की बॉल आएगी तो छक्का लगना समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से पक्का। बिल्कुल। देखिए, जो पोस्टर है, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन भक्षक है कौन रक्षक है, लेकिन जो शीर्षक लिखा है उसमें एक कड़वी सच्चाई लिख दी है। उसमें जो बात लिखी है कि उन्होंने देखा नहीं आँखों का समंदर होना। तो अभी आँखों का समंदर होना शायद देखा नहीं है और गरीबों की आह इनको लगी नहीं है। लेकिन गरीबों की आह लगनी और आँखों का समंदर होना इस बात का पुख्ता सबूत है कि कोई भी सरकार हो, चाहे जो निरंकुश शासन हो, बड़े-बड़े हिटलर शाही जैसे शासन खत्म हो गए, गरीबों की हाय के सामने। तो ये जो उत्तर प्रदेश के अंदर आज चल रहा है, जो माहौल बना दिया जा रहा है, चारों तरफ गरीबों की आँखों में आँसू हैं, गरीबों की थाली में खाना होना चाहिए, लेकिन गरीबों की आँखों की जो प्यालियाँ हैं, उनके अंदर आँसू भरे हुए हैं, उनके होठों पर सिसकियाँ हैं, उनके चेहरों पर झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं। जो बुजुर्ग हैं, उनके अपने बच्चों को कमाने के लिए, खिलाने के लिए वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को नहीं पाल पा रहे हैं। एक तरफ सरकार ड्रामा कर रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचा रहे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि पढ़ाई के लिए किताबें नहीं हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं लोगों के पास, खाने के लिए खाना नहीं है लोगों के पास, और इलाज के लिए चिकित्सा सेवाएं बिल्कुल नहीं हैं। लोग अपने बच्चों का इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं और वहाँ से उनकी राख, जिंदा बच्चों को एडमिट किया जाता है तो उनकी राख वापस लाई जाती है। कोई दमकल कर्मियों की सुविधा नहीं, कोई हॉस्पिटल के अंदर फैसिलिटी नहीं। यहाँ तक कि जो इलाज कराने के लिए मरीज गए हैं, उनके उपचार की तो छोड़िए, उनकी सुरक्षा के ऊपर भी सवाल उठते हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर कितने बच्चों की जली हुई लाशों के कोयले सामने निकल कर आए। न जाने कितने बच्चों ने गैस से जो ऑक्सीजन खत्म हो गई थी उसके चलते लोगों ने दम तोड़ दिया, दम घुट गए लोगों के। तो इस तरीके की घटनाएं हैं। अभी आप देखिए, पिछले दिनों एक माँ ने अपने सारे बच्चों को जहर देकर उनकी जीवन लीला को समाप्त कर दिया, सिर्फ किस वजह से कि मिड डे मील योजना का जो खाना उनको मिलता था वही उन्हें मैसर होता था। इसके अलावा उनके पास कोई देखने वाला नहीं था, उनके पास कोई उनके सरपरस्ती वाला नहीं था, उनको कोई खाना मुहैया कराने वाला नहीं था। राशन डीलर की बात कर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात कर रहे हैं, तो कहाँ गया वो राशन जो वो पूर्ति नहीं हो पा रही है, गरीबों के पास तक नहीं पहुंच पा रहा है। मनरेगा मजदूरी की आप बात करिए, अभी एक पोर्टल ने भी, एक चैनल ने खुलासा किया
कि तमाम धांधलियां 2014 के बाद से लेकर अब मनरेगा के अंदर इतनी धांधलियां चल रही हैं कि जो पात्र मजदूर हैं वो बेचारे भटक रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, उनको मजदूरी नहीं मिल पा रही है। वो अपने यहाँ कहीं जाकर किसी के यहाँ पर्सनली राज मिस्त्री के पास काम कर रहे हैं, कोई जा रहा है तो कोई बोझा ढोने का काम कर रहा है, कोई किसी छोटे जो ईंट भट्टा हैं ईंट भट्टों पर काम कर रहे हैं, तो कहीं कोई जो कोल्हू है गांव देहात में जो गुड़ बनाने का काम करता है उन कोल्हू पे काम कर रहे हैं, जो अपने सर पर खोई ढोने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो सरकारी योजनाओं के तहत मजदूरी का मामला था वो कहाँ गया? सिर्फ कागजों में मजदूरियां चल रही हैं। मनरेगा के कार्ड तो पूरे बन रहे हैं, सरकार की तरफ से तो पूरी मजदूरी आ रही है, लेकिन मजदूरों तक कहाँ पहुंच पा रही है? तो पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार विफल हो चुकी है। किसी भी मामले में सरकार कहीं भी सही तरीके से अपना राजपाट नहीं चला पा रही है, और यही वजह है बेबाक जी कि इन सब मुद्दों को भटकाने के लिए फिर मस्जिद की नींव खोदनी पड़ती है, फिर मस्जिद के वजू खाने में शिवालय ढूंढने पड़ते हैं, फिर जाकर के औरंगजेब की कब्र पर जाना पड़ता है, औरंगजेब की कब्र में से उठाकर औरंगजेब की हड्डियों को हिलाना पड़ता है कि उठिए औरंगजेब, हम यहाँ मुश्किल में हैं, औरंगजेब तुम्हारा ही सहारा है, तुम्हारे सहारे के चलते ही हमारी सरकार बच सकती है। फिर वक्फ बोर्ड वाले जो वहाँ पर इनके रहबर बैठे हुए ये काम कर ही नहीं रहे थे पहले से, उनको जाकर हिलाना पड़ता है, एक नया शिगुफा छोड़ना पड़ता है। अब रसोई गैस के दाम बढ़ गए, गरीबों को जो मदद मिल पा रही थी वो तो मिल नहीं पा रही है, लेकिन और महंगाई बढ़ रही है। इन सब चीज़ों को कैसे भुलाया जाए, इन सब चीज़ों को कैसे डाइवर्ट किया जाए, कैसे जनता को बरगलाया जाए, कैसे जनता को बहकाया जाए, इन सब मुद्दों से कैसे भटकाया जाए, तो नए नए तरीके अपनाए जाते हैं, नए नए प्रयोग किए जाते हैं। फिर इनको याद आती है कि एक मसूद गाजी सलार की एक दरगाह है, क्यों ना हम अपने गुंडों को भेजकर उस पर झंडा लहरवा दें और भगवा झंडा फहरवा दें, तो कुछ दिनों के लिए फिर मामला उसी में उलझ कर रह जाएगा। तो इस तरीके के प्रयोग उत्तर प्रदेश के अंदर किए जा रहे हैं। बिल्कुल, काम के नाम पर कुछ बचा नहीं, काम के नाम पर कुछ नहीं बचा और सिर्फ प्रयोग किए जा रहे हैं, और ये संजोग नहीं है, ये सिर्फ प्रयोग है। आप इसको संजोग मानते हैं या प्रयोग? कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य रखिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।